नमो वज्रायणम नमो लोय सव्यसाहुनम। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी स्वामी महामंडराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विरागत सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर गुरुदेव की, द्वादश संग जिनवाणी माता की। कल हम शुद्धात्मा की परिणति रूप धर्म का वर्णन सुन रहे थे कि शुद्ध आत्मा की परिणति कैसी होती है और उस पर किस प्रकार से हमें प्राप्त करना है। वो हम कल समझ रहे थे। 112 श्लोक हो चुके हैं, 113वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। कालादपि प्रसिद्ध मोह महांधिकारे मार्गम न पश्यति जनो जगति प्रशस्तम क्षुद्राक्षिपंत्री दिशि दुस्सुति धूलिमस्य न स्यात् कथं गतिर् निश्चित दुष्पथेषु। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, एक चटाई इधर आगे बिछा लो, यहाँ आगे। अनादि काल से फैले हुए मोह रूपी अंधकार से व्याप्त इस जगत में बेचारे मोही जीव एक तो स्वयं भी श्रेष्ठ मार्ग को नहीं देख सकते, और यदि किसी रीति से देखें भी तो देख भी सकें तो तुष्ट। और यहाँ कहा जा रहा है अनादिकाल से फैले हुए मोह रूपी महान अंधकार से व्याप्त इस जगत में बेचारे मोही जीव एक तो स्वयं ही श्रेष्ठ मार्ग को नहीं देख सकते, यदि किसी रीति से देख भी सकें तो दुष्ट पुरुष भी उनकी आंखों में श्रृंगार आदि शास्त्र सुनाकर धूलि डालते हैं। इसलिए कहाँ तक वे जीव खोटे मार्ग में गमन नहीं कर सकते। बताओ, एक तो देखो, एक तो हम अनादिकाल से संसार में भटकते हुए मोह रूपी महाअंधकार से व्याप्त हैं, है ना। मोह भरा पड़ा है। जब भी कोई बात आती है नियम संयम धर्म की लेने की, वो मोह हमें पीछे खींच देता है, आगे नहीं बढ़ने देता है। तो बेचारे मोही जीव एक तो स्वयं ही श्रेष्ठ मार्ग को नहीं देख पा रहे। जो श्रेष्ठ मार्ग है, उत्तम मार्ग, मोक्ष मार्ग, धर्म मार्ग है, आत्महित का मार्ग है, खुद नहीं देख पा रहे अपने ज्ञान चक्षुओं के माध्यम से। और जब यदि किसी रीति से देख भी सकें, देखने का प्रयास भी करें, तो दुष्ट लोग उनको श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, प्रेम रस आदि अनेक रसों से भरे हुए शास्त्रों को सुनाकर उस पर धूल डाल देते हैं। तो कहाँ तक वे बेचारे खोटे मार्ग में गमन कर से बचेंगे? कब तक बच पाएंगे खोटे मार्ग गमन करने से? नहीं बच पाएंगे। तो आजकल का जो मोबाइल, आजकल की जो फिल्मी दुनिया, जैसे तैसे बच्चे पाठशाला में जाएं, थोड़ा बहुत सीखें, और वह मोबाइल पे देखकर, टीवी पे देखकर, फिल्मों को देखकर सब उन पर धूल पड़ जाती है, पानी पड़ जाता, सब बेकार पढ़ा लिखा। तो यही बात कही जा रही है यहाँ पर। वैसे तो अनादिकाल से मोह से खुद ढके हुए हैं, तो श्रेष्ठ मार्ग नहीं चुन पा रहे, लेकिन किसी रीति से, किसी पुण्य से उन्हें श्रेष्ठ मार्ग का कुछ कथन मिले, कुछ सुनने को मिले, उसे देख भी पाएँ, तो ये मोही लोग ये श्रृंगार आदि शास्त्रों से भरे हुए दृश्य हमें सही मार्ग पर गमन नहीं करने देते। तो कहाँ तक बच पाएंगे ये संसार के जीव? तो यहाँ कहा जा रहा है, जिस प्रकार जात्यांध पुरुष को एक तो स्वयं भी मार्ग नहीं सूझता, जात्यांध मतलब जो जन्म से अंधा है, जन्मांध, तो उसे स्वयं ही मार्ग नहीं दिखाई देता, उसे दिखाई नहीं मार्ग, तो क्या दिखाई देगा? एक वो होते हैं जो बाद में अंधे होते हैं, पहले आंखें थी, देख लेते थे मार्ग, बाद में आंख की रोशनी चली गई तो उन्हें मार्ग तो याद है कम से कम, यहाँ से ऐसे ऐसे। लेकिन जो जन्मांधी है,
है ना, उसने कभी सही मार्ग देखा ही नहीं है, पता ही नहीं है कौन सी गली से कहाँ जाना है, कैसे जाना है, तो उसे स्वयं ही मार्ग नहीं सूझता, किंतु उसकी आंखों में यदि धूली डाल दी जावे तो और भी घबरा कर खोटे मार्ग में गिर पड़ता है। उसी प्रकार संसार में भ्रमण करते हुए प्राणियों को एक तो मोह के उदय में स्वयं मार्ग नहीं सूझता है, उनका मोह इतना तीव्र होता है कि घर परिवार व्यापार में ही वो डूबे रहते हैं, उसी में आसक्त बने रहते हैं, और परंतु श्रृंगार आदि रसों के सुनने से वे और भी खोटे मार्गों में गिरते जाते हैं। श्रृंगार रस क्या है? श्रृंगार रस, श्रृंगार रस सब प्रेम संबंधी बात है, लड़के लड़कियों की प्रेम संबंधी बातों को श्रृंगार रस के अंदर कहा गया है, प्रेम रस जिसे कहते हैं। ऐसे ही हास्य रस, हंसी मजाक, भीभत्स रस, डरावनी, हॉरर फिल्म, अलग अलग टाइप की फिल्म आती हैं, हास्य रस वाली भी आती हैं, श्रृंगार रस वाली भी आती हैं, हॉरर भी आती हैं, एक्शन भयानक रस, भीभत्स रस एक्शन वाली भी आती है। तो इन सब रसों से भरपूर जो फिल्मी दुनिया है वो फिल्म से हैं, वो शास्त्र हैं, और जो टीवी मोबाइल में नाटक आदि हैं, इन सब को देखने सुनने से वे और भी खोटे मार्गों में गिरते चले जाते हैं। इसलिए भव्य जीवों को चाहिए कि वे कदापि श्रृंगार आदि शास्त्रों को न देखें, न सुनें, और न ही उनसे बनी हुई फिल्मी दुनिया में अपने आप को लुभाएं, जिससे कि उनको खोटे मार्ग में ना गिरना पड़े। क्योंकि फिल्म कब बनती है? पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, तो खोटी चीज़ लिखी जाएगी, शास्त्र लिखे जाएंगे खोटे, तब जाकर फिल्म बनती है। तो इसीलिए भव्य जीवों को चाहिए कि यदि वह खोटे मार्ग में नहीं गिरना है तो इन श्रृंगार आदि रसों से भरपूर शास्त्रों को, फिल्मों को आदि इन सब चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, अन्यथा खोटे मार्ग में उनका गिरना तय है। क्योंकि जो देखते हैं वैसे भाव बनते हैं, और वैसे भाव बनते हैं तो फिर वही चीज़ करने का मन होता है। फिल्मों को देखकर ही तो बच्चे स्पाइडरमैन देख ले तो मैं स्पाइडरमैन, आयरन मैन देख ले तो मैं आयरन मैन, शक्तिमान देख ले तो मैं शक्तिमान, तो और शक्तिमान बचाने आएगा, छत से कूद गए, को पता नहीं चला कोई बचाने नहीं आया, निपट गए। तो ये सब संसार में भ्रमाने वाले हैं। तो इसीलिए इन भ्रमाने वाले खोटे शास्त्रों को सुनने का, उनसे बनी चीज़ों को देखने का हमें त्याग कर देना चाहिए, जिससे कि हमें खोटे मार्ग में ना गिरना पड़े, अन्यथा खोटा मार्ग निश्चित ही हमें भटका देता है, शुद्धात्म परिणति की ओर नहीं जाने देता, सदैव संसार परिणति की ओर, मोह की ओर ही ले जाता है। तो इसीलिए अपने मन को कहाँ ले जाना है? सही मार्ग पर। तो उसे सही मार्ग पर ले जाने के लिए जो बताया है शास्त्र स्वाध्याय, सम्यक शास्त्र स्वाध्याय। कौन सी? श्रृंगार आदि शास्त्र, कुछ शास्त्र बोलते हैं उन्हें। वो क्या है? शास्त्र, ये शास्त्रीय भाषा है ना, वो अपने लिए है। लेकिन शास्त्र दो प्रकार के हैं, एक सम्यक शास्त्र, एक कुशास्त्र। तो कुशास्त्रों की बात है ये। श्रृंगार आदि शास्त्र जो हैं कुशास्त्र हैं, और साहित्यिक भाषा है। साहित्यिक भाषा में शास्त्र इस्तेमाल किया जाता है, और सामान्य भाषा में वह है किताब, कथाएं, कहानियाँ, ये सामान्य भाषा है। और साहित्यिक भाषा जान लेंगे वहाँ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल होता है ना। तो इसीलिए हमें शुद्धात्म परिणति की ओर आगे बढ़ना है, उसको समझना है। तो इन खोटे शास्त्रों से और उनसे बनी चीज़ों से दूर रहना ही होता है, तभी अपनी परिणति को हम समझ पाते हैं, उस तक पहुंच पाते हैं। आइए इसके आगे समझते हैं। बिनमूत कृमि संकुलित घृणई रंत्रादि पूरते शुक्रासिग वर्योसितामपि तनुर
मातु कुगर भेजनी। सापी क्लिष्ट रसादिधातु घटिता पूर्णामलाद्यैरहो चित्रम चंद्रमुखी मुखीति जातमतिभिर विद विद विदवद विरावर्ण्यते। तो यहाँ कहा जा रहा है यदि यह स्त्री का शरीर विष्टा मूत्र तथा नाना प्रकार के कीड़ों से व्याप्त है और प्रबल घृणा को पैदा करने वाले आंत मांस आदि से पूरे तथा कफ वीर रक्त आदि से पुष्ट ऐसे मोटे माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ है और स्वयं भी वह स्त्री नाना प्रकार के खोटे वीर रक्त आदि से बनी हुई है तथा मल आदि से युक्त है, तो वे नीच विद्वान कभी ऐसी स्त्री को चंद्रमुखी कहते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है ना। चंद्रमुखी कहते हैं जिसके अंदर मल ही मल भरा है। चंद्रमा निर्मल है, उसका प्रकाश समस्त मलों से रहित है, निर्मल तेज उज्जवल प्रकाश है उसका, वाइट एकदम। और उस उज्जवल वाइट रंग के श्वेत रंग के प्रकाश में कोई किसी प्रकार की कालिमा नहीं है। और फिर भी उस चंद्रमा की उपमा उन स्त्रियों को देते हैं जो विष्टा मूत्र आदि कीड़ों से व्याप्त हैं, वीर रक्त आदि से बनी हुई हैं, आंत मांस आदि से पूरित हैं, उनको देते हैं। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने सारे मल से सहित होने पर, सप्त धातुओं के मल से सहित होने पर भी हम लोग उन्हें चंद्रमुखी कहते हैं। सबका है लेकिन चंद्रमुखी पुरुषों का कहते हैं। चंद्रमुखी तो स्त्रियों की कहते हैं ना। श्रृंगार रस की बात चल रही, श्रृंगार रस में स्त्रियों को ही तो चंद्रमुखी कहा जाता है, पुरुषों को नहीं कहा जाता। पुरुषों को तो कुछ भी कह दो, क्या जा रहा है। एक बार वो इंसान का बच्चा, तो उसमें किसी ने पूछा था कि इंसान के बच्चों को क्या कहते हैं। घोड़े के बच्चे को घोड़ा कहते हैं, गधे के बच्चे को गधा कहते हैं, सूअर के बच्चे को सूअर कहते हैं, लेकिन इंसान के बच्चे क्या कहते हैं। तो इंसान के बच्चे कुछ भी कह दो, गधा कह दो, घोड़ा कह दो, सूअर कह दो, कुछ भी कह दो, तो इंसान का बच्चा है, उसे तो हम कुछ भी कह सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर चंद्रमुखी स्त्रियों का है, पुरुषों को नहीं। पुरुषों को तो कुछ भी कह दो। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे गणित शरीर के होने पर भी निर्मल चंद्रमा की उनको उपमा दी जाती है। ये समझना चाहिए और उनसे विरक्त होना चाहिए। ये बात इस गाथा में समझाई जा रही है। कैसा शरीर है, कैसे शरीर से हम बने हैं, कैसे शरीर से वो बने हैं। इसीलिए हमें इन समस्त प्रकार के राग द्वेष से दूर होना चाहिए, क्योंकि हमें जो दिखाई दे रहा है वो शरीर दिख रहा है, आत्मा नहीं। अब वो शरीर कैसा है, अंदर से देखो, बाहर की चमड़ी देखोगे तो राग द्वेष होगा, और अंतरंग में देखोगे तो वही खून, वही हड्डी, वही मांस, वही आंतें, वही फेफड़े, वही सब कीड़े मकोड़े, बस वही हैं सब। जब फटता है ना, ये देखा नहीं जाता, चाहे कितनी सुंदर स्त्री का शरीर क्यों ना हो। जब पोस्टमार्टम होता है कोई नहीं देख सकता। सुनने मात्र से ही ऐसा लगता है कि एक आंख मां पड़ी, एक आंख मां पड़ी। तो कितना भयानक दृश्य होगा, देख नहीं सकते उसे। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमने आज तक उस शरीर की कल्पना नहीं की अपने अंतरंग में कि शरीर ऐसा होता है ना, इसीलिए देख नहीं सकते। तो सही मायने में तो देखो उसको, ये है शरीर की असलियत। फिर भी बैराग नहीं होता है, क्योंकि हम बहुत मजबूत हैं, इतने ढीठ हैं कि जान कितनों को हम फूक आए, फिर भी बैराग नहीं होता है। तो वो ढीठ बना है ना मिथ्यात्व का, कि हमें सब कुछ
न जाने कितनी उठावनी कर ली, न जाने कितनों को हम जला आए, फिर भी हमें बैराग नहीं होता। भगवान को एक व्यक्ति मरा हुआ दिख जाए बैराग हो जाता है, एक सफ़ेद बाल हो जाए तो बैराग हो जाता है। हम सफ़ेद बालों काला कर लेते हैं, बैराग को कम करने के लिए सब कुछ कर लेते हैं। तो ये बड़े आश्चर्य की बात है। इसीलिए कहने का मतलब ये है कि सच्चाई को जानो, इस शरीर के स्वभाव को समझो। जब हम कभी सड़क से हाईवे से निकलते हैं तब बदबू आती है किसी मरे हुए जानवर की, कोई गाय मरी पड़ी है, कुत्ता मरा पड़ा है, तो कई दिनों की पड़ी हुई लाश है तो बदबू देती है। तो लोग निकलते हैं तो थूकते फिरते हैं और करते फिरते हैं, नाक बंद करके जाते हैं। लेकिन उस समय चिंतन करना चाहिए, वास्तव में शरीर का स्वभाव तो यही है। ये शरीर ऐसा ही है, बदबूदार, सड़न गलन स्वभाव वाला, ये ऐसा ही स्वभाव है इसका। इसलिए इसके स्वभाव को देखो, समझो, इससे राग मत करो। ये ऐसा स्वभाव वाला है, बदबूदार। और क्या, ये सब सही है, यही सब है। तो भाई तो समझना है। आगे और बता रहे कि क्या क्या है। तो श्रृंगार रस में अधिकतर स्त्रियों का वर्णन होता है, इसीलिए यहाँ पर ये स्त्री की बात चल रही है। हाँ, और हमेशा पुरुष प्रधान ग्रंथ होता है। मुनियों के लिए, पुरुषों के लिए ग्रंथ लिखे जाते हैं मुख्य रूप से। उनको हाँ, यही चीज अब लगाव है, तभी तो नहीं छूट पा रहा घर। अगर हम उन्हें लेके आए थे, हम छोड़ के चले जाएंगे तो उनकी जिम्मेदारी कहाँ होगी, है ना? ऐसा, अरे भाई, हर जीव अपने अपने पुण्य का खाता है। चुल्लक जीव तो लाए थे, आगे नहीं आ गए। ये तुम्हारी तरह सोचते तो यही पड़े रहते घर में, रहते नहीं रहते। तो फिर तो कहने का मतलब हर जीव अपने अपने पुण्य खाता है। जिन बच्चों के माता पिता बचपन में ही गुजर जाते हैं, क्या बच्चे बड़े नहीं होते? होते ना? तो फिर हम क्यों सोचते हैं कि हम बच्चों छोड़ के चले जाएंगे तो बच्चों क्या होगा? क्यों सोचते हैं? अरे जब जिनके माता पिता नहीं रहे, वो बच्चे भी बड़े हुए, सब कुछ उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, आज अपने पैरों पे खड़े हुए। हर अब जीव अपना पुण्य लाता है। कोई ऐसा भी होता है कि उसके जब पाप कर्म का उदय है तो उसे उठा के कूड़े में डाल दिया गया, जन्म के बाद उठा के कूड़े में फेंक दिया, और थोड़ी देर पश्चात उसके पुण्य कर्म का उदय आया तो कोई उठा के ले गया, उसे घर में पालन पोषण कर करोड़पति घर में पैदा पल रहा है। तो पाप कर्म के उदय में कूड़े में पड़ा है, पुण्य कर्म के उदय आने पर करोड़पति के घर में पड़ रहा है। तो ये कर्मों की दशा है। जन्माष्टमी है, देखो श्री कृष्ण कहाँ, राजा वसु के पुत्र जेल में पैदा हुए, और जब उनके पुण्य का उदय आया तो वृंदावन में लालन पालन हुआ, और वो भी मंद पुण्य का उदय था, इसीलिए ग्वालों के यहाँ लालन पालन हुआ। जेल से तो अच्छा स्थान मिल गया तो वहाँ लालन पालन हुआ। गायों को उन्होंने चराया, गायों को हाँका, गायों का घी खाया, सब कुछ किया उन्होंने। गोपाल कहे जाते थे, ग्वाला बन के गौ को पालने वाले गोपाल। लेकिन जब पुण्य का उदय आया तब मथुरा का राज्य पाया, कंस को मारकर मथुरा के राजा बन गए। तो कहने का मतलब यही है, कौन से जीव का कब कहाँ कौन सा कर्म का उदय आए कोई भरोसा नहीं होता है। इसीलिए आप ये मत सोचो कि आप करने वाले उनका, हम नहीं करेंगे तो उनका क्या होगा। हमें तो करके जाना है, तुम्हारे भरोसे ही चल रहे हो। तुम कुछ नहीं कर सकते यदि उनके पुण्य में नहीं है, तुम्हारे भाव ही नहीं बनेंगे कुछ करने के।
यदि उसके पुण्य में नहीं होगा तो उसका पुण्य तुमसे करवाता है। तो इसीलिए उस व्यक्ति ने ऐसे घर में जन्म लिया जो संपन्न है, तो किस से लिया? अपने पुण्य से ही तो आया संपन्न परिवार में। तो एक झोपड़ झुग्गी पैदा भी हुआ है, उसका पुण्य नहीं है। तो हर जीव अपने साथ अपना कर्म लेके आता है। ये मत सोचो हम उसे खिला रहे हैं, हमको पिला रहे हैं, हम बड़ा कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, हम कर रहे हैं सब कुछ। उसकी योग्यता नहीं हो तुम कुछ नहीं कर सकते। बड़े बड़े पैसे वालों के यहाँ पर उनकी औलाद पढ़ती नहीं है ना, फालतू में पैसे उड़ाती है आवारागर्दी में। तो वो पैसा होने पर भी नहीं पढ़ा पा रहे, चाहकर भी नहीं पढ़ा पा रहे, क्योंकि उसको अंदर योग्यता नहीं है, उपादान नहीं है कि वो पढ़ पाए। और एक रिक्शे वाले का पुत्र जहाँ कुछ भी नहीं है वो IAS बन जाता है। तो सब अपनी अपनी योग्यता से प्राप्त करते हैं। आप मत सोचो हम कर रहे हैं, हम करते हैं। इसीलिए दूसरे चक्कर में मत फंसे रहो। दूसरों चक्कर में फंसे रहोगे तो कभी नहीं निकल पाओगे। आत्म कल्याण के लिए अपने बारे में सोचो। दुनिया का जो होना होगा वो उनके कर्म के अनुसार होता रहेगा। किसी के जाने से आज तक कोई काम नहीं रुका कि कोई चला गया हो और काम रुक गए हो। बताओ कोई रुका हो तो? कोई काम नहीं रुका। धीमा भले ही हो जाता है कि वो व्यक्ति उसका जानकार था, वो था तो स्पीड से होता था, लेकिन वो चला गया तो काम रुक जाए, ऐसा नहीं है। काम चलता है। वो वाला बंद हो जाएगा जो वो व्यक्ति करता था, लेकिन दूसरा चालू हो जाएगा। लेकिन कोई भूखा नहीं रहता। हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार कोई ना कोई काम करता ही है, जीवन निकालता ही है। जिन महिलाओं का पति एक्सीडेंट में या फिर किसी अवस्था में अटैक में चला जाए तो क्या जीवन नहीं निकालती? क्या बच्चों को नहीं पालती? सब करती। अब वो कहे मैं कमाता था, मैं सब कुछ करता था, मैं नहीं रहूँगा तो क्या होगा? अरे तुम क्या होगा? तुम जाके देखो फिर सब हो जाएगा। तुम जाके ही नहीं पाते। जाने के बाद किसका क्या नहीं हुआ? सबका होता। बस ये हमारी अंतरंग का मोह ही है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। और हम कहते हैं कि ये लोग के चक्कर में हम नहीं बढ़ पा रहे। अरे तुम खुद खंबा पकड़ के बैठे हो और तुम कहते हो खंबा नहीं छोड़ रहा है, और खंबा पकड़े हम हैं और कहते क्या है? खंबा नहीं छोड़ रहा। खंबा कैसे पकड़ लेगा? किसी को नहीं। तो इसीलिए समझो बात को कि हमें इस शरीर से नहीं मतलब रखना है। ये शरीर ऐसा ही है और इस शरीर के संबंधी भी ऐसे ही हैं। तो यहाँ आगे कहा जा रहा है इस शरीर के बारे में विशेष रूप से, कचायु का वासा मुखम जिन बद्धा स्त्री निचया कुचौ मासौक्षयाच्छायौ जठरमपि विष्ठादिघटिका मलोत्सर्गे यंत्रम जगन्मबुलायाक्रमयुगम तदाधारस्थूने किमिह किलिरागाय महताम। तो यहाँ कहा जा रहा है स्त्री के केस तो जुआ के घर हैं। क्या है ये? जुआ के घर। मुख चर्म से वेष्टित हाड़ों का समूह है। मुख क्या है? चर्म से वेष्टित, एक चर्म खाल से वेष्टित हाड़। इस कपाल जो हड्डी होती ना सिर की, जैसे तांत्रिक लोग गले में डाल घूमते हैं, उस हाड़ का समूह है जो चर्म से वेष्टित है, खाल से वेष्टित है। स्तन मांस के पिंड हैं। उदर विष्ठा आदि खराब चीजों का घर है। पेट में क्या है? मल मूत्र आदि भरा है, विष्ठा आदि। योनि स्थान मूत्र आदि बहने का नाला है और दोनों चरण उस योनि स्थान के ठहरने के लिए खंभों के समान हैं। इसलिए ऐसी खराब स्त्री में विद्वान पुरुष कदापि राग नहीं कर सकते। जो करे विद्वान नहीं। वो कौन? वो अज्ञानी मूर्ख जो राग करे, इस शरीर की में राग करे।
इसीलिए शरीर में राग नहीं करना है, शरीर के चिंतन करो, शरीर कैसा है। सारी की सारी तपस्या खराब हो गई थी ब्रह्मा जी की। तो कहने का मतलब चिंतन करो शरीर का, स्त्री का नहीं, शरीर का चिंतन करो। क्या शरीर है? मांस का पिंड है, हड्डी का पिंड है, खून का, रुधिर का नाला है, मलमूत्र बहने का। उस शरीर का जब हम चिंतन करते हैं तब वैराग्य होता है, और उस वैराग्य से उस ओर राग नहीं जाता। और जब तक शरीर के सही स्वरूप का चिंतन नहीं होता कि शरीर का स्वरूप, सही स्वरूप क्या है, कि क्या इसकी उपयोगिता है, तब तक पुनः पुनः उस ओर आकर्षित मन होता है। तो इसीलिए ये मोह है जो हमें उस शरीर का सही चिंतन नहीं करने देता है। ये मोह ही ऊपर चमड़ी में भटकाती रहता है, अंतरंग में प्रवेश करने ही नहीं देता कि अंदर क्या क्या भरा है ना। तो उस मोह को कम करो, ज्ञान की आंख से देखो कि अंदर क्या क्या है। इतना मल मूत्र विष्ठा, हड्डी मांस खून सब से बना हुआ ये शरीर है, इसमें हम कैसे राग करें। इस प्रकार इन सब को जानकर अपने अंतरंग में इस काम के विकार को नष्ट करना चाहिए, ये बात बताई है। आगे कहा जा रहा है, परम धर्म नदाजन मनीन कान शशिमुखी बड़ी शेष समुदतान अति समूल्य सते रतिमुर मुरे पचती हाथ का समरधि भरा। आचार्य कहते हैं कि हिंसक कामदेव रूपी धीवर जीव रूप मछलियों को उत्कृष्ट धर्म रूपी तालाब से निकालकर स्त्री रूपी मांस सहित कांटे पर लगाकर अत्यंत प्रज्वलित संभोग रूपी भाण में भूंजती है। यह बड़े दुख की बात है। क्या कहा है? यह हिंसक कामदेव रूपी धीवर, धीवर कहा है इसे किसको? काम विकारों को, काम वासनाओं को। तो हिंसक कामदेव रूपी धीवर जो मछलियों को पकड़ते हैं, ऐसे धीवर रूप मछलियों को उत्कृष्ट धर्म रूपी तालाब से निकालकर स्त्री रूपी मांस सहित कांटे पर लटकाकर संभोग रूपी भाण पूछते। बड़े दुख की बात है। जिस प्रकार धीवर जिह्वा इंद्र की लोभी मछलियों को मांस लिप्त कांटे से बाहर निकालकर भाण में भूजता है, अग्नि में भूजता है, उसी प्रकार यह कामदेव भी जीवों को धर्म से हटाकर स्त्रियों के जाल में फंसा देता है। इसलिए भव्य जीवों को चाहिए कि वे सर्वथा प्राणों के घात करने वाले इस कामदेव को अपने हृदय में फटकने तक ना देवे, अन्यथा दुर्गति निश्चित है। मुनियों के लिए बात कही जा रही है जो शुद्धात्म परिणति में उस धर्म को पाना चाहते हैं, शुद्धात्म परिणति रूप धर्म को, तो उनके लिए बात है कि अपने मन में कहीं भी किसी प्रकार से कामदेव को फटकने तक ना दें, क्योंकि वह कामदेव हमें स्त्रियों के जाल में फंसा देता है। वह कामदेव शुद्धात्म परिणति से बहुत दूर ले जाकर पटक देता है और अग्नि रूपी भाण में जला देता है। तो इसीलिए शुद्धात्म परिणति को प्राप्त करना है तो समस्त मनराजों को स्त्रियों के जाल से सदैव दूर रहना चाहिए। उनके स्वरूप को समझकर कि उनका स्वरूप कैसा है, पिछली 2 गाथाओं में बताया, उस स्वरूप को समझकर उसका चिंतन करते हुए उन समस्त स्त्रियों से दूर होकर अपने कामदेव को जीतना चाहिए। तभी जाकर शुद्धात्म परिणति की ओर गमन हो सकता है, नहीं तो ये संसार सदैव भटकाता है और रुलाता है। आगे इसके कल समझेंगे।